एसीएस महोदय का ऑर्डर है कि कोई भी महिला शिक्षिका अगर अंदर आती है तो उसको धक्के मार के बाहर निकालना। जी, ये प्रशासन का कथन है कि अगर कोई महिला शिक्षिका अंदर आती है तो उसको धक्के मार के बाहर निकालो। ये एसीएस महोदय का स्टेटमेंट है। लेबर हो गया, जिला तो मिल गया, बहुत खुशी हुई कि पटना जिला आना चाहते थे, आ गए, पर पटना जिला छोटा नहीं है। ऐसा ट्रांसफर कर दिया गया है कि अब मेरा उस जगह पे जाना और भी कठिन है। दूरी का कम हो गई है पर जाना कठिन हो गया है। क्या कठिनाई? जी, नाव पे बैठ के विद्यालय रोज रोज जाना, और वो जब नाव में उफान आता है तो हर साल कोई ना कोई नाव से घटित होती है समस्या। पिछले बार भी एक अविनाश सर की का देहांत हो गया उसी नाव से विद्यालय जाने में। तो अगर मेरे मन में डर बैठा रहेगा एनी टाइम कि मैं सुबह जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ, पता नहीं घर सुरक्षित पहुँचूंगी कि नहीं, मैं विधवा हूँ, मेरी बच्ची को देखने वाला कोई नहीं। तो मैंने 10 ऑप्शन रखा था, उस 10 ऑप्शन में से मुझे कोई नहीं मिला है। मुझे मसौढ़ी के कोई भगवानगंज पंचायत है, वहाँ पे भेज दिया गया है, जहाँ पे कि जाना बिल्कुल संभव नहीं है हमारे लिए। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा जो है वो बेहद गरमा रहा है। हम तमाम वो खबरें आपको दिखा ही रहे हैं, और इसमें आपको बता दें कि खास करके जो अंतर जिला ट्रांसफ़र का मामला है वो बेहद बड़ा हो चुका है और लोग परेशान हैं। क्या कहिएगा, कहाँ से आई हैं? जी, ऐसे तो मेरा घर पटना ही है, पटना सिटी मेरा घर है, पर पिछले 11 साल से भोजपुर जिले में पोस्टेड हूँ। 11 साल से इस ट्रांसफर का इंतजार था जो किसी ने नहीं किया, एसीएस महोदय ने करके दिखाया, और इसके लिए उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद रहा। तो परेशानी कहाँ आ रही? परेशानी ये है कि इस ट्रांसफर के जो उन्होंने नीति बनाई वो भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी बना दी कि जो लोग ज्यादा समस्या से ग्रसित हैं, बीमार हैं, विकलांग हैं, या जो महिलाएं अकेली हैं, पति के ना होने से विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, उनको हम ज्यादा आसानी विद्यालय तक पहुंचने में करें। और हम भी खुश हुए कि इसी बहाने हम अपने बच्चे का, और जो मेरे छात्र नौनिहाल हैं सरकारी विद्यालय के, हम उन पे भी ज्यादा समय दे सकेंगे, क्योंकि शरीर में कष्ट नहीं होगा, दिमाग में कष्ट नहीं होगा। तो पूरे उत्साह के साथ एसीएस सर का जो एक है कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, उसमें हम सर का सहयोग कर सकेंगे। लेकिन हुआ यूं कि ऐसा ट्रांसफर हो गया, जिला तो मिल गया, बहुत खुशी हुई कि पटना जिला आना चाहते थे, आ गए, पर पटना जिला छोटा नहीं है। ऐसा ट्रांसफर कर दिया गया है कि अब मेरा उस जगह पे जाना और भी कठिन है। इवन जान वाली ट्रांसफर कर दिया? मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है दानापुर पंचायत में, जो मेरा ऑप्शन नहीं था, उसके अंतर्गत एक पानापुर है गाँव। जी हाँ, जाने के लिए पहले से भी ज्यादा दूर हो, पहले से दूरी का कम हो गई है, पर जाना कठिन हो गया है। क्या कठिनाई? जी, नाव पे बैठ के विद्यालय रोज रोज जाना, और वो जब नाव में उफान आता है तो हर साल कोई ना कोई नाव से घटित होती है समस्या। पिछले बार भी एक अविनाश सर की का देहांत हो गया उसी नाव से विद्यालय जाने में। तो अगर मेरे मन में डर बैठा रहेगा एनी टाइम कि मैं सुबह जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ, पता नहीं घर सुरक्षित पहुँचूंगी कि नहीं, मैं विधवा हूँ, मेरी बच्ची को देखने वाला कोई नहीं है, ना सब मेरी सास है, ना मेरी मम्मी है, ना मेरे पति हैं, तो दिन भर तो मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा कि मेरा बूढ़ा बाप मेरी बेटी को लेकर बैठा हुआ है, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो वो अनाथ हो जाएगी। तो आप खुद एसीएस महोदय इस विषय पे विचार करें कि इस मानसिक परिस्थिति में क्या मैं है कि एसीएस महोदय का ऑर्डर है कि कोई भी महिला शिक्षिका अगर अंदर आती है तो उसको धक्के मार के बाहर निकालना। जी, ये प्रशासन का कथन है कि अगर कोई महिला शिक्षिका अंदर आती है तो उसको धक्के मार के बाहर निकालो। ये एसीएस महोदय का स्टेटमेंट है। लेकिन जहां तक मैं उनको जानती हूँ और जितने अच्छे वो व्यक्ति हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई आदेश वो देंगे, क्योंकि वो हमेशा शिक्षक की इज्जत की बात करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई अधिकारी किसी शिक्षक को तुम तरह आप ये करके बात करेगा तो हम उसके पीछे कार्रवाई करेंगे, आप करके बात कीजिए। बहुत खुशी हुई थी कि एसीएस सर शिक्षक के बारे में इतना सोचते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि एसीएस महोदय बोले हैं कि लोग को मार के भगाओ। हमको पता नहीं एसीएस महोदय। आप कह रही थी कि किसी का ट्रांसफर नहीं करने का जरूरत था, उसका भी हो गया। हाँ, जिसकी जो 5 किलोमीटर पे रहते हैं उनका 500 मीटर पे कर दिया गया है, जो 10 किलोमीटर पे रहते हैं उनका 500 मीटर पे कर दिया। जो ज्यादा दूर है उनका नहीं। और कुछ महिला शिक्षिकाएं तो ऐसी हैं जिनका जिला अलॉट कर दिया गया कि ठीक है आप पटना चले जाइएगा, लेकिन उनको अभी तक स्कूल नहीं मिला है और वो अभी तक पुराने विद्यालय में ही। लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्या समस्या है, क्या कहिएगा, कहाँ से आई है?
हम स्पेशल ग्राउंड में हैं, सारण जिला से। सारण जिला से जी। कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं और कहाँ है अभी? पटना पोस्टिंग चाह रहे थे, पटना जिला मिल भी गया, लेकिन जो मैंने 10 ऑप्शन रखा था उस 10 ऑप्शन में से मुझे कोई नहीं मिला है। मुझे मसौड़ी के कोई भगवानगंज पंचायत है, वहाँ पे भेज दिया गया है, जहाँ पे कि जाना बिल्कुल संभव नहीं है हमारे लिए। हमारे घर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। मतलब और परेशानी बढ़ हाँ, गई। जी तो हाँ। मिलने नहीं दिया गया यहाँ? नहीं, हम पति पत्नी का भी ट्रांसफर है, तो मेरा तो हो गया, लेकिन पति का मतलब ट्रांसफर आपके हस्बैंड भी शिक्षक ही हैं? शिक्षक है, लेकिन उनका ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ और आपका हुआ तो अभी भी परेशानी जी, अभी भी परेशान है। अभी भी परेशानी है। चलिए और लोगों से भी बतिया लेते हैं। क्या कहिएगा, कहाँ से आई हैं? हाँ सर, हम तो पटना ही से हैं, लेकिन मेरी पोस्टिंग अभी तत्काल भोजपुर संदेश में है। हाँ। और हम अपने ट्रांसफ़र के लिए जो फॉर्म भरे थे, स्पेशल ग्राउंड पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। स्पेशल ग्राउंड क्या होता है? समझ नहीं स्पेशल ग्राउंड मतलब विशेष परिस्थिति में। अच्छा। हाँ, कोई मजबूरी है इनके साथ। हम अपने बच्चे की मानसिक बीमारी को लेकर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए थे। पहले हमारा दूरी जो था सर वो 60 किलोमीटर था, अब 112 किलोमीटर मतलब दूरी और बढ़ा ही दुगना कर दिया गया है दूरी हमारी। हाँ, जिला का ट्रांसफर आपका हो गया। हाँ, जिला ट्रांसफर, स्कूल भी मिल गया। स्कूल भी मिल लेकिन गया, दूरी और बढ़ दूरी गई। और ज़्यादा बढ़ गया है। तो तो इस इस तरह से ट्रांसफर से हम सेटिस्फाइड नहीं है और हम असमर्थ है वहाँ रहना जाना नहीं, मतलब नहीं। हम रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि हम जो 10 ऑप्शन दिए हैं उसी 10 ऑप्शन में हम लोग एडजस्ट सर से मिले नहीं? नहीं, एससी सर से आज मिलने नहीं दिया जा रहा नहीं है। मिलने दिया जा रहा है। चलिए, तो ये शिक्षक अभ्यर्थी थे, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार परेशानी हो रही है। किसी का हुआ भी तो और दूरी बढ़ गया, किसी को जिला मिला तो किसी को स्कूल मिला, स्कूल ही नहीं मिला। इस तरह की परेशानी लगातार हो रही है। लेकिन एसीएस से मिलने सचिवालय आए थे, लेकिन एसीएस से मिलने नहीं दिया गया। बारिश भी अब शुरू हो गई है, शिक्षक लगातार परेशान है। अपनी प्रतिक्रिया भी हमें ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।